दुनिया के 19 देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वो सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से होने वाले माइग्रेशन को रोक देंगे ताकि अमेरिका फिर से मजबूत हो सके। वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड्स की मौत के बाद ट्रंप ने गुरुवार को यह ऐलान किया। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान समेत 19 देशों के प्रवासियों को दिए गए स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की समीक्षा करने का ऐलान किया था। अब ट्रंप ने वाशिंगटन में हुई गोलीबारी को शरणार्थियों से जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से देश के लोगों की जिंदगी बदतर हो चुकी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी लोगों की जनसंख्या 53 मिलियन है। इनमें से अधिकांश वेलफेयर पर है। ये लोग असफल राष्ट्रों से हैं या जेलों, मेंटल इंस्टीट्यूशंस, गैंग्स या ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं। ये और इनके बच्चे देशभक्त अमेरिकी नागरिकों की तरफ से किए जा रहे भारी भुगतान के सहारे यहाँ रह रहे हैं। दरिया दिल होने की वजह से अमेरिकी लोग खुलकर शिकायत करना या किसी भी तरह की परेशानी पैदा करना नहीं चाहते। वे हमारे देश के साथ जो कुछ हुआ उसे सहन करते हैं, लेकिन ये उन्हें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। एक प्रवासी जो $30,000 कमाता है और उसके पास ग्रीन कार्ड है, उसे अपने परिवार के लिए सालाना लगभग $50,000 के फायदे मिलते हैं। वास्तविक प्रवासियों की आबादी कहीं ज्यादा है। ये शरणार्थी बोझ अमेरिका में सामाजिक विसंगति की सबसे बड़ी वजह है, कुछ ऐसा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मौजूद नहीं था। असफल स्कूलें, बढ़ता अपराध, शहरी पतन, अस्पतालों में अधिक भीड़, आवासन की कमी और बड़े घाटे जैसी चीजें। उदाहरण के तौर पर सोमालिया से आए लाखों शरणार्थी कभी महान रहे मिनेसोटा राज्य पर पूरी तरह हावी हो गए हैं। सोमालियाई गैंग्स शहर की सड़कों पर घूमती हैं शिकार की तलाश में, जबकि हमारे अद्भुत लोग अपने अपार्टमेंट और घरों में बंद रहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। मिनेसोटा के बेहद मंदबुद्धि गवर्नर टिम वाल्ज कुछ नहीं करते, चाहे वो डर के कारण हो, अक्षमता के कारण या दोनों। जबकि हमारे देश की सबसे खराब महिला कांग्रेसमैन इल्हान उमर, जो हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती हैं और शायद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आई हैं क्योंकि आप अपने भाई से शादी नहीं कर सकते, वो केवल हमारे देश, उसके संविधान और उसे बुरा व्यवहार मिलने के बारे में नफरत भरी शिकायतें करती रहती हैं, जबकि उनका मूल स्थान एक भ्रष्ट, पिछड़ा और अपराध से पीड़ित राष्ट्र है जो मूल रूप से सरकार, सेना, पुलिस, स्कूल जैसी चीजों की कमी की वजह से एक देश भी नहीं है। यहाँ तक कि जब हम तकनीकी रूप से आगे बढ़े हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी ने उन उपलब्धियों और कई लोगों के लिए जीवन स्थितियों को खराब कर दिया है। मैं सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से होने वाले माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोक दूंगा ताकि अमेरिका फिर से मजबूत हो सके। बाइडेन सरकार के दौरान हुए गैर कानूनी प्रवेशों के सभी लाखों मामलों को समाप्त करूंगा और वैसे सभी लोगों को भी निकाल दूंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नेट एसेट नहीं है। उनके सभी संघीय लाभ और सब्सिडी समाप्त करूंगा। उन प्रवासियों का नागरिकत्व रद्द कर दूंगा जो घरेलू शांति को कमजोर करते हैं और वैसे सभी विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करूंगा जो सार्वजनिक बोझ हैं, सुरक्षा जोखिम है या पश्चिमी सभ्यता के साथ मिलने को तैयार नहीं है। अवैध और विघटनकारी जनसंख्या में बड़े पैमाने पर कमी लाने के उद्देश्य से इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। केवल रिवर्स माइग्रेशन ही इस स्थिति का पक्का इलाज कर सकता है। इसके अलावा सभी को हैप्पी थैंक्सगिविंग, सिवाय उन लोगों को जो नफरत करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और उन सभी चीजों को नष्ट करते हैं जिनके लिए अमेरिका खड़ा है। आप यहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के थर्ड वर्ल्ड देशों के शरणार्थियों को देश में एंट्री बंद करने का ऐलान USCIS के एक फैसले के बाद आया है। ये एजेंसी अमेरिका में प्रवासियों से जुड़े काम देखती है। USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने गुरुवार को कहा था कि एजेंसी अब अफगानिस्तान समेत 19 देशों के उन लोगों की जांच करने जा रही है जिन्हें पहले अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड मिल चुकी है। एडले ने बताया कि 19 देशों की लिस्ट ट्रंप के जून 2025 के एक आदेश में जारी की गई थी जिसमें इन्हें चिंता वाले देश कहा गया था। ये नई गाइडलाइन 27 नवंबर से लागू हो गई। ये सभी पुराने और नए आवेदनों पर लागू होगी। इसके तहत इन देशों से आने वालों को जारी हर ग्रीन कार्ड की सख्ती से दोबारा जांच की जाएगी। इन 19 देशों में अफगानिस्तान, सोमालिया, बर्मा, सूडान, चाड, यमन, कांगो रिपब्लिक, बुरुंडी, इक्वेटोरियल गिनी, क्यूबा, लाओस, एरिट्रिया, सिएरा लियोन, हैती, टोगो, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, लीबिया, वेनेजुएला का नाम शामिल है।
इसके पीछे की वजह इन देशों में गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद या मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हैं। इन्हें अमेरिका ने सुरक्षा कारणों, आर्थिक स्थिति और वैश्विक राजनीतिक स्थिति के आधार पर गहन निगरानी में रखा है।